वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आयुषी, अ नर्सिंग स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश। तो आज का जो वीडियो है इट इज़ ऑल अबाउट बायोलॉजी कि हाउ टू डील विथ बायोलॉजी, जो बहुत सारा रटने वाला सब्जेक्ट। तो देखो, मुझे पता है कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनकी बायोलॉजी फेवरेट है। फेवरेट इन द सेंस कि उनको बायोलॉजी ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और फिजिक्स केमिस्ट्री का मैंने वीडियो बता दिया है, आपको वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। अगर बायोलॉजी की बात करें तो क्या बेसिक टिप्स हैं जो हमें अपने आप में मतलब याद रखने हैं, क्या बेसिक टिप्स हैं जो हमें फॉलो करनी है ताकि हम बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कर सकें। जितना फिजिक्स केमिस्ट्री को हम पूछते रहते हैं कि फिजिक्स कैसे करें, केमिस्ट्री कैसे करें, अब उतना ही हमें ये भी पूछना चाहिए कि बायोलॉजी कैसे करें। कभी कभी क्या होता है कि हम बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी, मतलब बायोलॉजी की हमारी स्ट्रैटेजी तो नहीं ठीक होती बट फिर भी मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। ऐसा भी होता है कि बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है और मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो देखो, ये कुछ बेसिक बेसिक टिप्स हैं जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए ड्यूरिंग बायोलॉजी प्रिपरेशन फॉर एनी एग्जाम, नीट हो वेदर वेदर इट इज़ नीट और वेदर इट इज़ एम्स बीएससी नर्सिंग। तो देखो, बायोलॉजी के लिए हमें पता है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। बट एनसीईआरटी में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, क्योंकि लेकिन वो चीज़ हमें ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा समय तक याद नहीं रहती। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को पैराग्राफ में पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ अपने आप थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाता है कि हाँ किसी चीज़ को पैरा में पढ़ रहे हो और हमें ये पता है कि ये क्वेश्चन आया तो वो दो चीज़ें याद रहेंगी। बट अगर उस चीज़ को फ्लो चार्ट, डायग्राम्स वगैरह बना के याद करें तो वो चीज़ बहुत अच्छे से याद होती है। तो अगर जैसे मान लो कि अगर मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी और ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैंने ऐसे पैरा पढ़ लिया रेस्पिरेशन का कि हाँ ये ब्रीदिंग, ये ऐसे ट्रेकिया होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई होती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है, ये मुझे याद। लेकिन अगर मैंने उसको एक डायग्राम बना लिया हो, जो चीज़ उस नोट्स में लिखे हो उस चीज़ को मैंने डायग्राम बना लिया, उससे पढ़ लिया, तो वो चीज़ हमें और ज़्यादा अच्छी तरह से याद रहती है। तो मैं ये चीज़ प्रेफर करूँगी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी को तो तुम ऑब्वियसली डायग्राम्स बना के ही याद करो, क्योंकि आगे जाके भी अगर मैं अभी भी अगर एनाटॉमी पढ़ती हूँ तो मेरे नोट्स ऐसे ही रहते हैं, डायग्राम्स, एकदम पूरे डायग्राम्स। लुक, मैं तुम्हें आके भी तुम्हें उसको और डिटेल में पढ़ना है तो वो तुम्हारे काम आएगा, ऐसा नहीं कि तुम्हें वो काम ही नहीं आएगा, बट क्योंकि वो तुम्हारे काम आएगा। और मैं तुम्हें अपने बायोलॉजी के नोट्स भी दिखाती हूँ जो मैंने बनाए थे, और एज वेल एज मैं तुम्हें अपने एनाटॉमी के नोट्स भी दिखाती हूँ। नोट्स बनाते तो मैं अच्छे समझ में आता है। इवन मैंने डायग्राम्स, मैंने कटआउट्स भी ऐड किए हैं, देखो, समझने के लिए। और ये एक्स्ट्रा नहीं है, उतना ही है जितना एनसीईआरटी में है। ये देखो, कटआउट्स भी ऐड किया, हैवर्शियन के नाम वगैरह का। ये मुझे आज भी काम आता है। इवन जब मैं एनाटॉमी पढ़ती हूँ मैं इनसे रेफर करती हूँ, मुझे समझ में आता है। क्वेश्चन माराशमस डाइजेशन तो था नहीं, वो तो मैंने बहुत पहले पढ़ लिया था एज ए इंटरेस्ट के लिए। फिर ये देखो, ये स्पायरोमेट्री, ये कितना अच्छा बनाया मैंने। ये कैसे लंग वॉल्यूम वगैरह समझते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सब कुछ बनाया हुआ है मैंने। बहुत अच्छी चीज़ थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। कितना कम पढ़ना होता था, ऐसा लग रहा है कितना कम पढ़ने में भी हम सोचते थे और कितना ज़्यादा पढ़ना है। अब तो इसीलिए अभी आप जिस स्टेज में हो उस चीज़ को लाइक करो, क्योंकि यही स्टेज, यही फेज़ आप याद करोगे आगे जाके कि ये कितना बढ़िया फेज़ था। तो ऐसा होता है ना कि हम जिस फेज़ में आ जाते हैं हमें वो फेज़ अच्छा नहीं लगता, हमें वो वाला फेज़ अच्छा लगता है जिसमें पहले थे। ये बोन्स, नर्व्स, सारे नोट्स बनाए हैं। ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन बनाया था। मैं रेफ़र करने वाली हूँ इनसे, इवन न्यूरो शुरू करूँगी अभी, तो न्यूरो मैं इनसे ही रेफ़र करूँगी क्योंकि मेरे बहुत बेसिक नोट्स हैं। हमारा अगर बेसिक क्लियर होता है ना, हम यहाँ आके भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, एनाटॉमी वगैरह बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि अगर तुमने बेसिक के नोट्स बनाए ना, बहुत अच्छी चीज़ है वो। बेसिक के नोट्स बनाने चाहिए, आगे जाके भी वो चीज़ काम आएगी तुम्हारी। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ काम ही नहीं आएगी, काम आएगी बहुत। एनिमल किंगडम का मैंने ऐसे करके बनाया था, एनिमल किंगडम, बहुत एनिमल किंगडम को भी अच्छे से पढ़ा था। एनिमल किंगडम तुम ये करो, मैं मेरे मेरे अकॉर्डिंग क्या करो एनिमल किंगडम में। तुम्हें एनिमल किंगडम में पहले सबसे एग्जांपल्स लिख लो अपने नोट्स में। एग्जांपल पहले सबसे याद कर लो, सबसे पहले एग्जांपल याद करो चैप्टर शुरू करने से पहले। उसके बाद तुम कुछ बेसिक चीज़ें लिख लो, जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट बनाए हुए हैं कि हाँ ये डिप्लोब्लास्टिक, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, ऐसे करके फिर एग्जाम्पल लिख लें। इनको याद कर लो। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि हाँ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है, टिश्यू लेवल किस में होता है, ऑर्गन लेवल किस में होता है, तो वो पहले से याद करके रखो। पहले से मतलब चैप्टर शुरू करने से पहले एग्जाम्पल याद कर लिए, वो सब चीज़ें याद कर ली जो हमें कन्फ्यूज़ करती है। अब हमने चैप्टर का जो क्वेश्चन आने वाले थे
मतलब जो कंटेंट, मेन जो कंटेंट था जिससे क्वेश्चन आ सकता था वो हमने कवर कर लिया। अब हमें बस क्या करना है, बेकार बेकार चीज़ें जो हैं ऊपर से, कि हाँ कुछ बेसिक फीचर्स जैसे रेड्यूला वगैरह याद रखना है मोलस्का में। तो ये सब फीचर्स जो तुम्हें हमेशा याद रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर्स हैं। लेकिन जो कॉमन चीज़ है जैसे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसमें हुआ, वो चीज़ तुम्हें नहीं याद रहती है, तो वो चीज़ तुमने पहले ही याद कर ली है, इसलिए वो चीज़ तुम बच जाते हो। ठीक है, ये हो गए बायो के 11th के नोट्स। एंड 12th के दिखाती हूँ। 12th के बहुत, मेरा 12th का फेवरेट सिलेबस था बायो का। ये देखो, टेस्ट, मेमोरी ग्लैंड्स के डायग्राम, ये सब चीज़ें काम आने वाली है आगे चल के। बहुत प्यार से मैं पढ़ती थी, मुझे याद है। इसलिए मैंने ऐसे नोट्स बनाए हुए प्रॉपर, जेस्टेशन पीरियड का वो भी चिपकाया हुआ। किसी ने बायो इतने नोट्स बना के नहीं पढ़े हुए, ये मेरे को पता है। ये इंटरेस्ट होता है, हम ये नहीं करते। हम जब तक हम एग्ज़ाम को पास करने के लिए पढ़ेंगे ना, तब तक मज़ा नहीं आता पढ़ने में। एग्ज़ाम पास हो ना हो, मज़े मज़े आने चाहिए। हाँ, पढ़ने में मज़े आ रहे हैं, बस हम पढ़ेंगे रात भर। अगर पढ़ने में इवोल्यूशन मज़ा आ रहा है तो रात भर पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पढ़ना। मैं एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए नहीं पढ़ती। बायो तो स्पेशली मैंने एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए नहीं पढ़ा था, ये मेरा हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट था। आगे भी रहेगा। ये 12th के नोट्स थे। आई लव रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, आई जस्ट लव बायोटेक्नोलॉजी। मुझे बायोटेक्नोलॉजी के मेरे कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुए कभी। मुझे बहुत पसंद था वो सब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा। मैंने नोट्स भी बहुत प्यार से बनाए थे उसके, बहुत अच्छा सब चैप्टर्स वगैरह हैं। अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें अपने एनाटॉमी के नोट्स, मैंने यहाँ के बनाए हैं। ये दिस इज माई एनाटॉमी के नोट्स। यहाँ पे आके बनाया था मैंने। मस्कुलर सिस्टम में इतना सब कुछ पढ़ना होता है, इतना छोटा छोटा लिखा है मैंने कि मेरे पेज कम लगे और मेरे को रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। अभी मेरे प्री प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हुए थे, उसमें ये नोट्स बहुत काम आए थे। एंड आई स्कोर्ड हाईएस्ट इन माई क्लास इवन प्री प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों में। जैसे अपर लिम्ब एंड मस्कुलर ग्रुप का डायग्राम। एनाटॉमी इज वेरी गुड सब्जेक्ट। फेशिया पढ़ना चाहिए, प्रॉपर अच्छे से पढ़ना चाहिए। कोई भी चीज़ पढ़ रहे तो एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना कभी। आपने मेरे एनाटॉमी के नोट्स देखे भी होंगे मेरे ब्लॉग्स वगैरह में। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रही थी मैं, उसके नोट्स बनाए थे प्रॉपर, कैसे ओरी वगैरह, यूट्रस वगैरह कैसे होता है, लिगामेंट्स के साथ फिलिपियन ट्यूब कैसे होता है, ऐसे पढ़ती हूँ मैं प्रॉपर। और एनाटॉमी के लिए मैं स्पेशली ये वाइट पेजेस वाली कॉपी ली थी ताकि मैं इसको अच्छे से कर सकूँ। तो इस तरह से आपको करना है। और ये चीज़ याद रखनी कि हमें आगे भी वो नोट्स काम आने चाहिए। ये स्पेशली ह्यूमन फिजियोलॉजी जो कि आप आगे जाके पढ़ने वाले हो। एंड प्लांट फिजियोलॉजी की बात करूँ तो प्लांट फिजियोलॉजी के भी ऐसे ही नोट्स बनाए हुए मैंने, बट मेरे पास अभी है नहीं। वो भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। स्पेशली प्लांट फिजियोलॉजी के लिए मैं स्पेशली रिकमेंड कर रही हूँ तरुण सर को। वो प्लांट फिजियोलॉजी मतलब बेस्ट। तो तरुण सर की प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी हम पढ़ ही लेंगे, किसी से भी पढ़ो, सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। एंड बाकी जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये सब उनको मतलब देखो, कुछ चैप्टर्स हैं जो तुम्हें बुक से पढ़ना है, पढ़ लो उनको बुक से। जैसे प्लांट किंगडम वगैरह के नोट्स बना लो। जैसे मैं शुरुआत से शुरू करती हूँ, लिविंग वर्ल्ड बुक से पढ़ लो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल्स प्रॉपरली याद कर लो, बाकी चीज़ें बुक से पढ़ लो। प्लांट किंगडम नोट्स बनाओ क्योंकि कॉन्सेप्ट है। एनिमल किंगडम जो मैंने बता दिया एनिमल किंगडम का। फिर उसके बाद टिश्यू वगैरह वाला चैप्टर नोट्स बनाओ, बहुत ज़रूरी है। नोट्स मैंने बनाया है, टिश्यूज़ के नोट्स मैंने बनाया, वो भी मेरे आज काम आते हैं। देखो ये मेरे 11th क्लास के नोट्स हैं, बनाए हैं कनेक्टेड टिश्यूज़ सब कुछ। तो वहाँ से पढ़ो, नोट्स बना लो। फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर है, इवन मैं चैप्टर्स भी भूल गई, मेरे को याद भी नहीं है। प्लांट फिजियोलॉजी बता दिया मैंने, ह्यूमन फिजियोलॉजी बता दिया। सेल वगैरह वाला चैप्टर बुक से पढ़ लो, सेल साइकिल बुक से पढ़ लो। लेकिन सेल साइकिल के नोट्स भी बना सकती हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है थोड़ा आगे जाके। एंड सेल साइकिल हो गया, सेल हो गया। बायोमोलिक्यूल्स नोट्स बनाने, बायोमोलिक्यूल्स क्योंकि 2 जगह पे आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, बायो में भी आता है, हमारे लिए ज़रूरी है। एंड उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी बता दिया। 12th की बात करें तो रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो जो है वो बुक से पढ़ लो क्योंकि वो थोड़ा चैप्टर वैसा है और पढ़ सकते हैं बुक से, ईजी है, बुक से ही आएगा क्वेश्चन।
जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके नोट्स बना लो, वो बहुत अच्छा चैप्टर है। एनाटमी वगैरह आनी चाहिए प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जेनेटिक्स प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, कुछ इसमें वो नहीं करना। मॉलिकुलर बेसिस प्रॉपर नोट्स बनाने। इवोल्यूशन बुक से पढ़ सकते हैं, वैसे तो इवोल्यूशन अब डिलीट हो गया है या डिलीट पता नहीं, मुझे याद नहीं है। इवोल्यूशन एंड उसके बाद एवोल्यूशन के बाद हम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी नोट्स बनाने हैं, एप्लीकेशन नोट्स बनाने हैं। इकोलॉजी बुक से पढ़ लो, कुछ नहीं करना इकोलॉजी में। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ नोट्स बनाने हैं, ज़रूरी है। पैथोलॉजी है प्रॉपर, वो आनी चाहिए। सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी पढ़ते हैं यहाँ पे आके, पैथोलॉजी अच्छी आनी चाहिए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ हो गया, तो हो गए सारे चैप्टर्स। अब तो बायोलॉजी में ऐसे ही पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर बायोलॉजी अगर तुमने रिवीजन भी कराया तो चल जाएगा, ऐसे क्वेश्चन का उतना मेरे को नहीं लगता पर्सनली, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, वो मस्ट है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बायोलॉजी स्ट्रैटेजी की वीडियो। अगर और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना। और किसी ने बच्चे ने कहा था मेरे से कि मैनिफेस्टेशन पे वीडियो लानी है, तो मैं मैनिफेस्टेशन की वीडियो कल अपलोड करने वाली हूँ, तो देख सकते हो कि कैसे मैंने मैनिफेस्ट करके, मतलब बहुत पावरफुल होती है मैनिफेस्टेशन, मेरे को भी नहीं लगता था पहले, बट मेरे लाइफ में वो चीज़ काम करती है। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहो एंड स्टे मोटिवेटेड एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।